हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली न्यूज डाइजेस्ट। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। सो लेट्स स्टार्ट। The first article which we are going to discuss is regarding this new QS Future Skill Report, which ranks India second in job market readiness and 25th overall. तो ये QS Future Skill Report जो है, इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। ये रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है और डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है और किस पैरामीटर पे इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है और किस पैरामीटर में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इंडिया परफॉर्म पुअरली ऑन सम ऑफ द पैरामीटर्स, तो हम देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं एंड व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस रिपोर्ट दैट इंडिया शुड डू टू इम्प्रूव ऑन दोस पैरामीटर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? फॉर एग्जांपल, इंडिया वाज रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर जॉब ऑफ फ्यूचर इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्रीन स्किल्स, ओनली बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स एज पर द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025। ओके, नेक्स्ट, ओवरऑल इंडिया which ranked 25th across all indicators, which also include the assignment alignment between skill and employers need, academic readiness and economic transformation। तो ओवरऑल हम रैंकिंग देखें जिसमें कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक अलाइनिंग स्किल विद एम्प्लॉयर्स नीड एंड एकेडमिक रेडीनेस एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ओवरऑल देखें तो 25th इंडिया की रैंकिंग है। जो सेकंड रैंक हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें है क्या? दिस इज कॉल्ड कैटेगरी ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क। फ्यूचर ऑफ वर्क मींस फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो फ्यूचर आने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन स्किल्स। तो फ्यूचर की स्किल्स के लिए जो इंडिया की या कंट्री की रेडीनेस है, दैट इज वेरी गुड। सो इन दैट केस इंडिया परफॉर्म सेकंड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो उस केस में वी हैव परफॉर्म सेकंड एंड टू it is country's readiness to recruit for the skills needed in the job for tomorrow or job in futures। ठीक है, और jobs like in the fields of artificial intelligence and green skills etc। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जहां इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जैसे सेम सम पैरामीटर्स पर इंडिया परफॉर्म वेरी पुअरली, विच इंक्लूड्स स्किल फिट। जैसे हमने बोला अभी कि जो स्किल अवेलेबल है और जो एम्प्लॉयर्स की नीड है, तो वो जो फिट है, वो उस केस में इंडिया ने वेरी पुअरली परफॉर्म किया है। सो इन दैट केस एम्प्लॉयर्स अक्रॉस इंडिया आर हाईलाइटिंग a critical gap in the workforce ability to meet the demand of rapidly changing economic landscape और meet the demand of the companies और यदि एम्प्लॉयर्स को जो स्किल चाहिए और जो स्किल इंडिया में है उसमें काफी बड़ा गैप है, दैट इज वेरी क्रिटिकल गैप। सो ये काफी बड़ा इशू है एंड इन दैट पैरामीटर इंडिया परफॉर्म वेरी पुअर। ठीक है, नेक्स्ट जो एक और पैरामीटर है दैट इज द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है because this transformation have been driven by interplay of growth, workforce efficiency, and evolving role of higher education. However, there is a gap in investment and innovation capacity, which pose a threat to this economic transformation। So ये थ्रेट इसको होती है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस। सो इन दैट केस इंडिया हैज नॉट बीन very good in that economic transformation, which is mainly driven by the interplay of growth, workforce efficiency, and evolving role of higher education। So ultimately यहाँ पर भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। Then what India can do? So for example, it flagged some of the areas of improvement for India, which says that countries' graduates were struggling to keep up with the pace of change in relevant skill requirement। For example, एक example लेते हैं that you are working on a machine which is now not being, or for example you have been trained in a machine which is not being used by companies। So in that case there is a gap that with the changing economic scenario, you have not updated yourself. The skills are not updated. So in that case, for example, you are using a manual machine in your colleges to give a skill to the youth, but there is computer operated machines in the companies। When वो जो person है जब कंपनी में जाएगा तो he will not be able to perform task on that particular machine because he has not been trained like that। ठीक है, तो दैट गैप कैन बी अ वेरी बिग in case of India,
and we need to keep up with the pace of change in the relevant skill requirement. ठीक है. What are the recommendation? क्या recommendations हैं? Universities must prioritize embedding creativity, problem solving, and entrepreneurial skills or thinking into their curriculum, and also foster strong collaboration with the industry to better align education with the workforce demand. So there should be alignment with the industries, a need of the industries, because जिस चीज के लिए आप स्टूडेंट्स को या फिर वर्कफोर्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो उस चीज का भी उन्हें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्रीज, इन द कंपनीज. सो इन दैट केस दिस इज द रिकमेंडेशन. ठीक है. दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. इस पे क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, लेट्स सी. Here you can see, consider the following statement regarding India's ranking in the QS World Future Skills Index 2025. First statement is India ranks second globally for preparedness in future jobs. अभी हमने देखा future jobs like artificial intelligence and green skills. इस केस में India second है, just after United States. Next जो statement है, India was categorized as future skilled contender while other countries are categorized and labeled as future skill pioneers. तो ये भी सही है. India performed poorly on the skill fit parameter, अभी हमने देखा, which is lowest among the top 30 countries. इंडिया, ये भी करेक्ट हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया एक्सेल्ड इन द एरिया ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन इन सस्टेनेबिलिटी, स्कोरिंग हाई इन कैटेगरी. अभी हमने देखा कि इस केस में इंडिया ने वेरी पुअरली परफॉर्म किया है. फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. इंडिया डज नॉट एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर एरिया बट इट परफॉर्म्ड वेरी पुअरली. ठीक है. तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. आंसर विल बी ए 1, 2 एंड 3. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से ही है. In the explain page, there is one initiative of government which is FTI TTP, which means Fast Track Immigration Trusted Traveler Program. ये रिसेंटली अभी होम मिनिस्टर ने यहाँ पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इम्प्लीमेंट किया है. पहले भी इम्प्लीमेंट हो चुका है कुछ एयरपोर्ट्स पे, लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड कोची. ठीक है. तो ये है क्या, व्हाट इज दिस FTI TTP, which is the Fast Track Immigration Trusted Traveler Program. This is regarding immigration. Simple सी process है. If we talk about this program, this is regarding immigration. Immigration के process को easy बनाने के लिए there is process of automation, e-gates at the airports. तो for example, you don't have to go through documentation and everything. Your data is there. You just scan your passport. And then the gate will automatically open, so everything will be done beforehand. ठीक है. तो ये क्या होता है, इससे प्रोसेस सीमलेस बन जाती है, प्रोसेस डिले नहीं होता है, और इट बिकम्स वेरी इजी. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस. ठीक है. व्हाट इज दिस FTI TTP? The program seeks to simplify international travel by accelerating the immigration pathway by using automated gates. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑटोमेटेड गेट्स यूज होंगे. इट विल इवेंचुअली बी इम्प्लीमेंटेड इन 21 एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया. ठीक है. At the first phase, you see, it seeks to facilitate secure but faster and smoother immigration clearance for Indian nationals and overseas citizens of India कार्ड होल्डर्स. ठीक है. अभी इंडियन नेशनल और OCI कार्ड होल्डर्स है, उसके लिए फर्स्ट फेज में किया जाएगा. इन द नेक्स्ट फेज दिस विल बी एक्सटेंडेड टू फॉरेन ट्रेवलर्स ऑल्सो. ठीक है. द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है. ये भी याद रखना हमें, द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक. हाउ दिस वर्क, इसमें करना क्या है, जैसे लेट्स अंडरस्टैंड प्रोसेस क्या है. प्रोसेस क्या है कि यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इंटरेस्टेड हो कि मुझे ऑटोमेटेड गेट से इमिग्रेशन का एंट्री लेना है. देन यू हैव टू अपलोड ऑनलाइन डाटा टू ऑन ऑनलाइन पोर्टल ऑन MHA वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेबसाइट. देन वहां पर आपको सारी डिटेल्स देनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. आफ्टर वेरिफिकेशन एक लिस्ट जनरेट होती है जिसको बोलते हैं ट्रस्टेड ट्रेवलर्स लिस्ट. एंड ये जब लिस्ट जनरेट होगी तो ये जो ई गेट्स एयरपोर्ट्स के, वहां पर इसको फेड किया जाएगा इस लिस्ट को. जिससे हमने आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए, फिर एक वेरीफाइड यूजर की लिस्ट बना ली. उन वेरीफाइड यूजर्स की लिस्ट को हमने ऑटोमेटेड गेट जो ई गेट्स हैं वहां पर उसको फेड कर दिया. अब जो बायोमेट्रिक हैं ट्रेवलर्स के, वो भी हम या तो फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में या फिर एयरपोर्ट पे ही चेक कर लें. और पहले बार जब वो ट्रेवल करेगा, फर्स्ट पैसेज जब होगा, तब उसको रजिस्टर कर लें बायोमेट्रिक्स को. अब जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा कब तक, जब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हो जाता, या फिर फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, जो भी जल्दी हो जाए, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर.
तो मैंने बायोमेट्रिक्स रजिस्टर कर लिए, मैंने डाटा अपलोड कर दिया, एवरीथिंग विल बी रजिस्टर्स एंड एवरीथिंग विल बी फेड टू द ई गेट्स एट द एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, जब ट्रेवलर है उसको सिंपली स्कैन करना है उनके बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट एयरपोर्ट के ई गेट पे, एंड उनके बायोमेट्रिक को ऑथेंटिकेट करना है, दैट्स इट। ऑन सच ऑथेंटिकेशन द ई गेट विल ओपन ऑटोमेटिकली एंड इमिग्रेशन क्लियरेंस विल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड। सो इमिग्रेशन क्लियरेंस इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस प्रोसेस से, ठीक है। प्रोसेस समझ में आई? दैट इज द प्रोसेस रिगार्डिंग दिस। एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ज्यादा हमें डिटेल्स में इसमें जाना नहीं है, ठीक है। आपको बेनिफिशियरीज पता होना चाहिए, किस फेज में क्या होने वाला है, कौन इंप्लीमेंट करेगा, एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस एंड हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क। तो ये हमारे लिए कुछ पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल, जीएस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम को लेके कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट है। First statement, the program aims to simplify international travel by using automated gates for faster immigration clearance. अभी हमने देखा it is using automated gates at the airports. The second is the first phase of FTI TTP is aimed only at foreign travelers, and the next phase will extend to the Indian nationals and overseas citizens of India card holders. So ये इसने interchange कर दिया है. The first phase is only for OCI or card holders and Indian nationals, and the next phase will be for foreign nationals. The second statement will be wrong. ठीक है? The program will be implemented across 21 airports in India. ये भी correct है, अभी हमने देखा. The Bureau of Immigration under the Ministry of Home Affairs is the nodal agency for FTI TTP program. ठीक है? तो ये statement भी correct हो जाएगा. Second will be wrong. One, third and fourth statement will be correct. So answer will be A. 1, 3 and 4. ठीक है? Easy question है, बन सकता है. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. द हिंदू से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैंने लिया है, दैट इज रिगार्डिंग द एट्थ पे कमीशन. अभी रिसेंटली सेंटर ने अनाउंस किया है दैट इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन एट्थ पे कमीशन, एंड द मेंबर्स कौन कौन होंगे, क्या होंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. देख लेते हैं कुछ इंफॉर्मेशन इसमें क्या होता है. दिस commission which being constituted, yeah, which the government will going to be constitute is demanded by the central. बहुत सारे जो हैं ट्रेड यूनियंस हैं और एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको डिमांड किया था, बाय द सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. The outcome of this new pay commission will benefit about around 50 lakh employees and 65 lakh pensioners in the union government, including serving and retired defense personnel. So actually होता क्या है, पे कमीशन डिसाइड करता है कि लास्ट पे कमीशन से कितना इंक्रीज करना है पेमेंट या फिर सैलरीज, कितना चेंजेस करना है, ठीक है. तो अल्टीमेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ये होता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इतने एम्प्लॉयज हैं जो बेनिफिशियल रहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस से. नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसमें, द मेंबर्स ऑफ मेंबर चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स. तो ये हमें पता चल गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. चेयरमैन रहेगा, 2 मेंबर रहेंगे. इट विल बी अपॉइंटेड सून, ठीक है, अभी इसको अपॉइंट नहीं किया गया है. यूजुअली कौन होता है, द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो होता है वो हेड करता है पे कमीशन को. लास्ट पे कमीशन कब बना था, जो 7th पे कमीशन बना था, जो ए के माथुर जो जस्टिस थे वो उसके चेयरमैन थे. ये 2014 में 2014 में बना था, जिसने 16 में रिपोर्ट दिया था और उसको इम्प्लीमेंट भी 16 में ही किया था एट द एंड ऑफ 2016, ठीक है. उसके बाद वंस एक्सेप्टेड द पे कमीशन रिकमेंडेशन विल बी बेसिस ऑफ wage settlement in public sector undertaking and similar pay revision exercise in the states, ठीक है. इसको बेसिस लेके काफी स्टेट्स भी पे को रिवाइज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, there are some further issues. For example, trade unions have said that we welcome the move, but that they would wait the terms of reference and constitution of the panel. तो terms of reference जो होगा उससे डिसाइड होगा कि किसके ऊपर ये जो पे कमीशन है ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है. तो इस टाइप से कुछ इंफॉर्मेशन है इसमें पे कमीशन के ऊपर, एंड दिस इज ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. All 3 articles which we have discussed today can be asked in the examination one way or the other, and कोई एक छोटा सा स्टेटमेंट बन सकता है उससे. इफ कंप्लीट टॉपिक नहीं पूछा जाए तो कुछ एक स्टेटमेंट भी हो जो हमें एलिमिनेशन में इस पर्टिकुलर डिस्कशन से हेल्प मिल सकती है, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे.
Thank you so much.